हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 40 से लेकर सेक्शन नंबर 45 तक, जो कि है बाय होम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन नंबर 40 से, जो कि है पर्सन बाय होम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड इफ इट अपीयर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस दैट इट वॉज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज to any contract that any promise contained in it should be performed by the promisor himself. Such promise must be performed by the promisor. In other cases, the promisor or his representative may employ a competent person to perform it. देखिए, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिसर को ही परफॉर्म करना होगा। और अगर पार्टी की इंटेंशन है कि कोई और करे तो भी चलेगा, तो प्रॉमिसर अपने रिप्रेजेंटेटिव से भी परफॉर्म करवा सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि ए प्रॉमिस करता है बी को कि वो उसकी पिक्चर पेंट करेगा, तो इसमें ए को ही करना पड़ेगी क्योंकि ये सिर्फ ए ही कर सकता है। और सपोज कोई गुड्स की डिलीवरी है तो उसको कोई भी कर सकता है क्योंकि ये पर्सनल नेचर का नहीं है। आगे है सेक्शन नंबर 41, जो कि है इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन। व्हेन अ प्रॉमिसी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड इन्फोर्स इट अगेंस्ट द प्रॉमिसर। अगर प्रॉमिसी एक्सेप्ट कर लेता है परफॉर्मेंस प्रॉमिसर का जो कि उसने थर्ड पर्सन से करवाया है, तो फिर वो बाद में प्रॉमिसर को इन्फोर्स कराने के लिए नहीं कह सकता क्योंकि उसने पहले थर्ड पर्सन से एक्सेप्ट कर लिया था। आगे है सेक्शन नंबर 42, जो कि है डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज। When two or more persons have made a joint promise, then unless a contrary intention appears by the contract, all such persons during the joint lives and after the death of any of them, his representative jointly with the survivor or survivors, and after the death of the last survivor, the representative of all jointly मस्ट फुलफिल द प्रॉमिस। जब कभी दो या दो से ज़्यादा लोग जॉइंटली प्रॉमिस करते हैं तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए लायबल रहेंगे, और उनमें से किसी की डेथ हो जाती है तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल रहेंगे, और अगर सारे के सारों की डेथ हो जाती है तो उन सब के रिप्रेजेंटेटिव कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे। आगे है सेक्शन नंबर 43, जो कि है एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर मे कंपेल्ड टू परफॉर्म व्हेन टू और मोर पर्सन मेक अ जॉइंट प्रॉमिस, द प्रॉमिसी मे इन द absence of express agreement to the contrary compel any one or more of such joint promisor to perform the whole of the promise। जब कभी दो या दो से ज़्यादा पर्सन प्रॉमिस करते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का, तो जिससे उन्होंने प्रॉमिस किया है, यानी जो प्रॉमिसर है वो सबको या किसी एक को भी कंपेल कर सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ए बी सी तीनों प्रॉमिस करते हैं डी को कि वो उसको 3,000 रुपये पे करेंगे, तो डी इन सब को 3,000 के लिए मांग सकता है या तीनों में से किसी एक को भी। आगे दो स्टेटमेंट है जो कि आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर जॉइंट प्रॉमिसर रहते हैं और उनमें का कोई एक पे कर देता है तो वो बाकी से फिर पैसा मांग सकता है। यानी इसे भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, सिंपल एग्जांपल से, कि ए बी सी तीनों प्रॉमिस करते हैं डी को कि वो 3,000 पे करेंगे, और उनमें से सपोज ए और बी मिल के पे कर देते हैं डी को। उसके बाद वो सी से 1,000 रुपये मांग सकते हैं क्योंकि उसने पे नहीं किया था, इसलिए क्योंकि उन्होंने
सी के बदले पे किया था, इसलिए वो बाद में सी से मांग सकते हैं, ए और बी। आगे है हमारा सेक्शन नंबर 44, जो कि है इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर। When two or more persons have made a joint promise, a release of one of such joint promiser by the promisee does not discharge the other joint promiser, or joint promisers neither does it free the joint promisers so released from responsibility to the other joint promiser or joint promisers। जब कभी दो या दो से ज़्यादा पर्सन जॉइंट प्रॉमिस करते हैं और जो प्रॉमिसी है अगर वो एक को रिलीज कर भी देता है, तो फिर इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो पेमेंट करे। और जिसको रिलीज किया है प्रॉमिसी ने, तो उसने बाकी के प्रॉमिसी ने तो उससे बाकी के प्रॉमिसर पैसा मांग सकते हैं। पिछली एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। ABC इन्होंने डी को प्रॉमिस किया 3000 पे करने का, और डी ने कहा कि मैं ए और बी तुम दोनों से ही पैसा लूँगा, तो फिर ए और बी उसको पे कर देंगे। और वो दोनों यानी ए और बी सी से उन्होंने जो सी के बदले में रकम पे की है यानी कि 1000 रुपीज़, तो वो सी से मांग सकते हैं वो पैसे। अब आता है हमारा लास्ट सेक्शन इस वीडियो का, जो कि है सेक्शन नंबर 45, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। व्हेन अ पर्सन हैज मेड अ प्रॉमिस टू टू और मोर पर्सन जॉइंटली, then unless a contrary intention appears from the contract, the right to claim performance rests as between him and them, when with them during the joint lives and after the death of any of them, with the representative of such deceased person jointly with the survivor or survivors, and after the death of the last survivor with the representative of all jointly। इसे भी देखिए, एकदम इजी एग्जांपल से समझते हैं। RST प्रॉमिस करते हैं Z को कि वो उसको 3 लाख रुपीज़ देंगे, तो फिर R की डेथ हो जाती है, तो फिर जो R का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो लायबल बन जाएगा R की प्लेस पर। और अगर S और T भी मर जाते हैं तो उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो लायबल रहेंगे Z को पेमेंट करने के लिए। और यही था हमारा सेक्शन नंबर 45। आई होप आपको पूरा सेक्शन नंबर 40 से लेके 45 तक समझ आ चुका है। सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो।